नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है फटाफट अंदाज में 100 बड़ी खबरों पर नजर डालने का। लेकिन उससे पहले रीवा से आ रही एक बड़ी खबर आपको बता दें। स्कूल से घर के लिए निकली 2 छात्राओं के लापता होने का एक मामला, जिसमें 8वीं कक्षा की 2 छात्राएं घर से निकली तो थी स्कूल जाने के लिए, लेकिन छात्राओं के परिजनों ने इनके गुमशुदा होने की शिकायत थाने में दर्ज कराई है और शाम तक बच्चियां घर नहीं लौटी। ऐसे में उनके लापता होने की भी आपको बता दें कि 11 बजे स्कूल के लिए वो निकली थी और शाम तक वो घर नहीं पहुंची, तो परिजनों ने उनके लापता होने की पुलिस से शिकायत भी की है। और अभी जो ये पूरा घटनाक्रम है, इस पर परिजनों को चिंता है कि बच्चियां आखिर कहां गई हैं। 2 छात्राएं घर से निकली थी और स्कूल जाने के लिए, लेकिन स्कूल पहुंची नहीं और ना लौटकर घर ही आई। अब ऐसे में दोनों छात्राओं के बारे में पुलिस से मदद की गुहार लगाई गई है कि पुलिस उनके बारे में पता लगाए कि आखिर दोनों बच्चियां कहां निकल गईं और किस परिस्थिति में है। परिजनों ने थाने में इसके संबंध में शिकायत भी दी है। और बढ़ते आगे, आपको बता दें कि मैहर जिले में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। एक बस सड़क किनारे खड़े हाईवा से टकरा गई और इस हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत की खबर है। मौत का यह आंकड़ा बढ़ सकता है और इसमें कई यात्री गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। नेशनल हाईवे 30 पर यह भीषण हादसा हुआ। तेज रफ्तार प्राइवेट बस प्रयागराज से नागपुर जा रही थी कि तभी सड़क किनारे खड़े गिट्टी से भरे हाईवा से ये बस जा टकराई। नादन थाने में से ये सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर हादसा हुआ। राहत और बचाव कार्य के लिए प्रशासन ने रेस्क्यू चलाया और इस दौरान क्या परिस्थितियां वहां पर बन रही थी, आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। और आपको बता दें कि पत्थर से भरा हुआ डंपर साइड में था, हालांकि बट बस तेजी से आकर के उसमें टकराई है, जिससे काफी तेजी से जो है बस की स्पीड संभवतः रही होगी, जिससे बस में बैठे हुए जो यात्री थे उनको नुकसान पहुंचा है। और ये पूरे राहत और बचाव कार्य के बाद जो संख्या है, लगभग 6 लोगों की इसमें मृत्यु हुई है और लगभग 17 लोग इसमें घायल है, जिनका उपचार अमरपाटन, सतना और मैहर के अस्पतालों में चल रहा है। और खरगोन में लिव इन में रह रही महिला की संदिग्ध मौत हो गई। परिजनों और ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया। पति से अलग रह रही थी ये शादीशुदा महिला। पुलिस के आश्वासन के बाद किसी तरह से प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया गया, जिन्होंने चक्का जाम किया हुआ था। और एक शख्स राहुल के साथ ये महिला रह रही थी। राहुल ने जीजा के साथ शव को नर्मदा में फेंका। महिला के शव की पुलिस अभी फिलहाल तलाश कर रही है। और जशपुर के आत्मानंद स्कूल के प्रिंसिपल पर बड़ा आरोप लगा है। दरअसल स्कूल की 12 से ज्यादा महिला टीचर्स और छात्राओं ने प्रिंसिपल पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। छात्राओं का यह आरोप है कि प्रिंसिपल चॉकलेट देने के बहाने उसे चैम्बर में बुलाता था, बैड टच, अश्लील बातें किया करता था। और इधर पूरे मामले का खुलासा होने के बाद कलेक्टर ने प्रिंसिपल को नोटिस जारी किया है और 3 दिन में इस पर जवाब मांगा है। तो आत्मानंद स्कूल के प्रिंसिपल की इस हरकत को लेकर 3 दिन के अंदर उसे जवाब देना होगा। बहरहाल क्या कार्रवाई की जाती है, जवाब दिए जाने के बाद ये भी देखने का विषय होगा। इस पर रहेगी हमारी नजर। शिक्षिकाओं ने और छात्राओं ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था और उसके संबंध में जांच की गई है। प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया है तो उनको शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया है और उनके मूल पदस्थापना में उनको
वापस भी भेज दिया गया है। शोकाज नोटिस का जवाब आने पर जो कार्रवाई की जाएगी। राहुल गांधी के रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को नाच गाना कहने के मामले में सियासत गर्मा गई है। राहुल गांधी के बयान पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा राम मंदिर के बनने में रुकावट डाली और साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी आज तक रामलला के दर्शन करने तो नहीं गए, वो किस मुंह से बात कर रहे हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि जहां करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था लगी है, प्रभु श्री राम का 550 साल बाद उनके अपने गर्भगृह में प्रवेश हुआ। देश तो क्या दुनिया के तमाम सनातन धर्मियों की आस्था के उस पवित्र केंद्र, जहां कांग्रेस के कुत्सित प्रयासों कारण से ही वर्षों तक भगवान राम का मंदिर का भूमि पूजन नहीं हुआ और न गर्भगृह में प्रवेश हो पाया था। तो हमेशा कांग्रेस उनके साथ खड़ी रही जिनने गोलियां चलाई। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि प्रभु राम के मंदिर का आनंद तो उनने कभी मनाया नहीं, वो कभी आज तक दर्शन करने गए नहीं। किस मुंह से कह रहे हैं? शर्म आना चाहिए अगर वो ऐसी बात करे, तो मैं निंदा करता हूँ ऐसी बात। और बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ में विकास को रफ्तार देने के लिए सभी मंत्रियों को फ्री हैंड दे दिया है। सीएम ने पिछले कई दिनों में कई विभागों के साथ समीक्षा बैठक की और सीएम ने कहा कि कई विभागों की समीक्षा की गई। राजस्व विभाग की शुक्रवार को समीक्षा की गई और कई विभागों की समीक्षा में कई तरह की जानकारियां सामने आई हैं और आगे भी विभागों की समीक्षा जारी रहेगी। सभी विभागों की समीक्षा हम कर रहे हैं और हमको लगता है कि आधा दर्जन से ज़्यादा विभागों के हो भी गए हैं। तो एग्रीकल्चर का लिए, फिर उस समय बीमारी की भी आशंका होती है तो हेल्थ का भी लिए, पीएचई का लिए। कल ही हम राजस्व और खेलकूद विभाग का समीक्षा लिए हैं। आने वाले समय में जैसे जैसे हमको समय मिलेगा बाकी विभागों का भी समीक्षा करेंगे। उससे तो मतलब हमको जानकारी मिलेगी और उसमें क्या आवश्यक दिशा निर्देश देने हैं वो सब हम मुख्यमंत्री के नाते कर पाएंगे। और डिप्टी सीएम अरुण साहब ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार अमेरिका में बनी सड़कों की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगी। उन्होंने कहा कि धमतरी से जगदलपुर तक 4 लेन सड़क बनेगी। 1500 करोड़ रुपए से नक्सल प्रभावित नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा जिला के अंदरूनी इलाकों में जल्द सड़क और पुल बनाया जाएगा। डिप्टी सीएम ने बस्तर संभाग के अधिकारियों के साथ 4 घंटे तक बैठक की। अधिकारियों को चेतावनी भी दी गई है, सड़कों की गुणवत्ता में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बस्तर में बहुत काम तो चल ही रहे हैं। अमेरिका में जो टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ है उसका अवलोकन अध्ययन करके हम आए हैं और वहां जिस प्रकार से पुल का निर्माण स्टील से, लोहे से ज्यादातर हुआ है, यहाँ की परिस्थितियों में अमेरिका के टेक्नोलॉजी का कहां पर किस प्रकार से उपयोग हो सकता है, इस पर हमारा विभाग गंभीरता से विचार कर रहा है। और ग्वालियर में 6 अक्टूबर को भारत बांग्लादेश के बीच होने वाले T20 क्रिकेट मैच का विरोध तेज हो गया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर हिंदू महासभा ने इस मैच का विरोध किया है और अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पड़पोती राजश्री चौधरी ने कहा कि हिंदू महासभा मैच के दिन आज 6 अक्टूबर को बंद करवाएगा और 2 अक्टूबर को काला दिवस मनाया जाएगा। मैच के विरोध को लेकर ग्वालियर के लश्कर सर्किल के एसडीएम ने हिंदू महासभा के 22 लोगों को नोटिस भी जारी किया और ये नोटिस धारा 130 के तहत दिया गया। क्योंकि हिंदुओं का कत्ल हो रहा है सैकड़ों लाखों में बांग्लादेश में, वो मर्डरर्स लोग इधर वीसा भी मिल गया और इधर आके हम लोगों का टीम के साथ क्रिकेट खेलेगा। ये हिंदू समाज के ऊपर बहुत बड़ा प्रहास है, बहुत बड़ा डिजॉनर है, बहुत बड़ा असम्मानजनक एक बात है और हिंदू सभ्यता को ख़त्म करने का एक षड्यंत्र है। तो इसका विरोध में हम लोग कल जो है 29 तारीख को प्रोटेस्ट मीटिंग करेंगे। 2 अक्टूबर को काला दिवस मनाया जाएगा और 6 अक्टूबर को बंद बुलाया जाएगा।
छत्तीसगढ़ में भालू की दहशत से लोग खौफजदा हैं। भालू का अटैक लोगों की जान ले रहा है और एक इलाके में भालू ने जानलेवा हमला कर 2 लोगों को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। अब लोग ये कह रहे हैं, भागो भागो भालू आया। भालू भयंकर, मचा हाहाकार। भालू ने मचाया बवाल। हमलावर भालू की दहशत। भालू का अटैक, 2 लोगों की मौत। भागो भागो भालू आया। लाइव देखिए इस भालू को, जिसकी दहशत साफ देखी जा सकती है। किसी के घर में एंट्री करने की कोशिश कर रहा यह भालू पहले बाउंड्री वॉल पर चढ़ा, उसके बाद घर में घुसता हुआ कैमरे में कैद हुआ। ये कांकेर के ठेलका बोट गांव की तस्वीर है। भालू ने इस घर में क्या कोहराम मचाया होगा, ये किसी को नहीं पता। छत्तीसगढ़ में भालू दहशत बढ़ रहा है, जिसके आतंक की गवाही देती ये दूसरी तस्वीर पेंड्रा से आई है। मरवाही में जो हुआ वो दिल दहलाने वाला था। भालू लैंड कहलाने वाले मरवाही में कैसे भालू का झुंड जानलेवा हो रहा है। भालू के अटैक ने 13 साल की बच्ची की जान ले ली। 32 साल के एक आदमी को मौत की नींद सुला दिया। पेंड्रा के मरवाही के बेलझिरिया, करगी कला व खुरपा में 2 दिन में भालू के हमले से 2 लोगों की मौत हुई है। 5 लोग घायल हुए हैं। जंगल पर थे तो कहीं आपसी में भले आवाज पाया मैं तो पेड़ में चल गया मैं, बहुत समझ करना ही। बेलझिरिया में 13 साल की विद्या केवट अपने घर से खेत की ओर बकरी चराने गई थी, तभी उसका सामना भालू से हुआ। बच्ची पर भालू ने अटैक करके उसके चेहरे और पीठ को बुरी तरीके से नोच दिया। इस हमले में बच्ची की मौत हो गई। शनिवार की सुबह उसी भालू ने बेलझिरिया गांव में 3 गांव वालों पर हमला किया, जिससे एक शख्स की जान चली गई। कल हुई थी वो लड़की विद्या केवट करके, और आज सुकुल है, सुकुल खरवार करके है, उम्र उनका है 32 वर्ष है उनका। बलरामपुर में भी भालू का अटैक सामने आया। जंगल गए गांव वाले पर भालू ने हमला किया, जिस हमले में 3 लोग घायल हुए हैं। भालू के हमले में घायल एक शख्स की हालत गंभीर है, जिसके चेहरे के एक हिस्से को बुरी तरह से नोचा गया। इस दहशत से लोग घबराए हुए हैं। मनेन्द्रगढ़ के बिहारपुर में भी भालू खूंखार हो चला है। पेंड्रा में सुबीर चौधरी, बलरामपुर में सूरज गुप्ता और कांकेर के खेम नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और अब बढ़ते आगे फटाफट अंदाज में 100 खबरें आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र